दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन। फ्रेंड्स, मेरी स्टोरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा अच्छी लगे तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। मेरा नाम पिंकी है। मैं अपने मामा के घर का एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे मामा जी का जो घर था वो काफ़ी पुराना हो चुका था, यानी कि मेरे नाना जी के जो पापा थे उन्होंने वो घर बनवाया था। 2 स्टोरी का घर था, बहुत बड़ा था, सेहन भी था, गार्डन भी था बैक साइड में, बहुत अच्छा था। लेकिन मामा जी देखे कि ये घर काफ़ी पुराना हो चुका है तो वो नया कंस्ट्रक्शन कराना चाहते थे। इसी वजह से उन लोगों ने एक घर रेंट पे ले लिया और वहाँ पर सारे सामान शिफ्ट कर दिए और फिर खुद भी वहीं रहने के लिए आ गए। उनका घर बनते बनते 1 साल लग गया और बन गया। उसके बाद वो अपने घर में शिफ्ट हो गए। शिफ्ट होने के 3 दिन बाद ही उनकी जो बड़ी बेटी थी उनका नाम है शिखा। शिखा दी को जैसे अचानक से बैठे बैठे दौरे पड़ जाते और कभी कभार वो नींद से उठती तो लगता जैसे उनको किसी ने गाल पे थप्पड़ मारा है, उनके हाथ को ज़ोर से पकड़ा है, नीला पड़ा होता था, नीला होकर 3 उंगलियों का निशान, इस तरह उनके शरीर में घाव दिखने लगे। शिखा दी बताती थी जैसे उसको सपने में किसी ने मारा है, लेकिन रियल में ही उसका घाव दिखता था। इसी तरह वो लोग रहते रहते 10-15 दिन हो गए। एक दिन शिखा दी अपने कमरे में सो रही थी, अकेले सो रही थी, रात का समय था। अचानक से जैसे लगा उसे कि उसे किसी ने बुलाया है, शिखा नाम से। वो उठ के बैठी तो कोई नहीं था, नाइट बल्ब जल रहा था। फिर उसे लगा कि उसके बेड के नीचे जैसा कोई है, कोई हलचल हो रहा है उसके बेड के नीचे। ये सोचकर शिखा दी ने जब ऊपर से ही अपना झांक कर देखने लगी तो देखती है एक औरत बिल्कुल वाइट कपड़ों में और उसकी आंखें जल रही हैं। निहायत ही खतरनाक और खौफनाक चेहरे वाली एक औरत देखकर उसे मुस्कुराने लगी। ये देखकर शिखा दी जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी। घर वाले आ गए, उसका डोर अंदर से बंद भी नहीं था। सब कोई उनसे जब पूछा तो उन्होंने कहा कि मैंने देखा एक औरत को। सब ने कहा तू ज़रूर सपना देखी होगी। तो उसने कहा कि सपने में मैं सोचती हूँ कि मुझे कोई मारता है कोई पकड़ता है, लेकिन रियल में आप लोग देख पाते हो कि मेरे शरीर में किस तरह निशान रहते हैं। और फिर एक दिन शिखा दी, दोपहर का समय था, वो छत में कपड़ों को उठाने के लिए गई थी। तो अचानक से उसे लगा कमर में जैसे किसी ने ज़ोर से मारा है। वो पहले तो सोची उसकी कोई सिस्टर होगी, पीछे मुड़कर देखी तो कोई नहीं था। वो काफ़ी डर गई और अपने कपड़ों को लेकर नीचे आ गई। उसे उस जगह में काफ़ी जलन महसूस हो रही थी। उसने खोला, अपनी मम्मी को कपड़ा उठाकर दिखाई तो उसकी मम्मी ने देखा 5 उंगलियों का निशान, वो भी काफ़ी लंबे लंबे उंगलियां थी। उनकी मम्मी भी काफ़ी डर गई और उनके पापा से कहा नहीं, इसे अभी किसी जानने वाले जैसे बाबा जी होते हैं उनसे किसी से कांटेक्ट करो और बेटी को दिखाओ। तो उनके पापा ने वही किया और शिखा दी को ले गए। शिखा दी को जब ले गए उन्होंने कहा तुम लोग जिस घर को दोबारा बनाए हो तुम्हारा अपना ही घर है। तुम लोग और बड़ा करके इस घर को ग्राउंड फ्लोर में जो बनाई हो, पेड़ को भी तुम लोगों ने काटा है। उसी पेड़ में आत्माओं का बसेरा था, जिसे आप कह सकते हैं जिन्नातों का बसेरा था। उनका एक छोटा बच्चा का मौत हो चुका है तुम लोगों की वजह से, इसीलिए वो लोग तुम्हारे बच्चों से इस तरह बदला ले रहे हैं। उस घर को जितना जल्दी हो सके छोड़ दो। मामा जी तो काफ़ी परेशान हो गए कि ये कैसे हो सकता है, मैंने इतने शौक से इस घर को बनाया, इसके बावजूद मुझे ये घर छोड़ना पड़ेगा। फिर उन लोगों ने जैसे तैसे करके एक दूसरा घर देखने लगे, लेकिन उनको उतना जल्दी घर ना मिलने पर
शिखा दी यानी कि हमारे मामा के फैमिली हमारे घर रहने के लिए आ गए। हमारे साइड में जो 3 रूम्स थे वो रूम हम लोग यूज़ नहीं किया करते थे, तो मेरे मामा जी अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ हमारे घर पर आ गए। हमारे घर के आने का 5 दिन बाद शिखा दी अपना कॉलेज जा रही थी, वो कॉलेज जाती थी। मैं भी शिखा दी के साथ जाया करती थी, मैं 1 ईयर उनसे जूनियर हूँ। लेकिन मुझे उस दिन अच्छा नहीं लगा, मेरी तबीयत थोड़ी बिगड़ी हुई लग रही थी। मैंने मना कर दिया, तो शिखा दी अकेले ही चली गई। जाने के बाद 1 घंटा या 1.5 घंटा होगा, अचानक से शिखा दी फिर लौट आई और उसको जब दरवाज़ा को उसने नॉक किया और मैंने ही खोला, मैंने देखा कि शिखा दी के बाल बिल्कुल बिखरे हुए हैं और उसके सूट में जो सलवार सूट पहनी हुई थी वहाँ पर भी बिल्कुल मिट्टी लगे हुए हैं, घुटनों के पास उसके कपड़े फटे हैं। हम लोग काफ़ी डर गए कि क्या हो गया इसके साथ, कौन क्या किया। वो काफ़ी डरी हुई थी और रो रही थी। करीब करीब 1-1.5 घंटे बाद जाकर उसने खुद को संभाला और कहा कि वो जिस रास्ते से कॉलेज जाया करती थी वहाँ पर उनका वो घर पड़ता था, तो वो घर के आगे से वो जाना भी पसंद नहीं करती थी। इसीलिए वो हमेशा ऑटो ड्राइवर को कहती थी कि घूम कर ले चलो। लेकिन उस दिन जल्दी जल्दी में ऑटो ड्राइवर को उसने कुछ कहा नहीं और उसने उसी रास्ते से उसे ले जाने लगा। तो शिखा ने देखा कि उनका जो गेट है वो खुला हुआ है और लॉक गेट किसने खोला, और फिर मेन डोर जो था उनका एंटर करने का वो भी खुला है। और फिर उसने अचानक देखा कि उसकी मम्मी और उसकी छोटी बहन दोनों घर के अंदर जा रहे हैं। ये देखकर ये काफ़ी परेशान हो गई कि मम्मी क्यों यहाँ पर आई है छोटी को लेकर। वो दौड़ते हुए जाने लगी और ड्राइवर को बोली कि आप 2 मिनट यहाँ ठहरो, मैं आती हूँ। वो अंदर चली गई। जाने के बाद अपने मम्मी को और बहन को बुलाने लगी, उन लोगों ने कोई आवाज़ नहीं दिया। तो वो सोची कि मैं सीढ़ियों से चढ़ के टेरेस में देखती हूँ, शायद वहाँ पर वो हो। वो टेरेस गई, वहाँ पर भी कोई नहीं था। फिर वो जब नीचे आने लगी तो उनका एक वारंडा होता था, वहाँ पर देखती है कि एक चारपाई पड़ा हुआ था। उनका घर पर ही बहुत सारे चारपाई थे, लोग सहन में या छत में सो जाया करते थे। तो उस चारपाई में एक औरत बैठी हुई है और लंबे लंबे अपने बालों को हाथों से संवार रही है और शिखा दी को देखकर हंस रही है। शिखा दी ये देखना था कि वो काफ़ी डर गई। डर के जब वो दौड़ के बाहर आने लगी तो वो औरत बहुत लंबे हाथ निकाल कर अपना शिखा दी का बाल पकड़ लिया और कहने लगी, तुझे मार डालूंगी, तुझे नहीं छोड़ूंगी, तुझे ही नहीं तेरी बहनों को भी मैं मार डालूंगी, बोलकर शिखा दी को वो उछाल कर पीछे की तरफ फेंक दी। उसके बाद शिखा दी ने बताया कि उसे पता नहीं कि वो घर से निकली कैसे और हमारे घर पे आने तक उसको कोई होश नहीं था। ये बात सुनकर हम लोग तो काफ़ी परेशान हो गए कि ऐसे कैसे हो सकता है। जल्दी से उसे डॉक्टर के पास लेकर भी गए, उसे चेकअप कराया गया। कुछ प्रॉब्लम नहीं था, बिल्कुल ठीक था। डॉक्टर कह रहे थे ज़रूर ये लड़की का कुछ दिमागी प्रॉब्लम होगा, वो गिर गई होगी। लेकिन हम जानते थे कि उस घर पर जाने से कोई भी इन लोग के फैमिली का, मामा जी का फैमिली का, किसी का जान और बचने वाला नहीं है। इसलिए मामा जी ने वो प्रॉपर्टी तो बिल्कुल छोड़ दिया। वो ना बेचा गया है वो घर उनका, और ना ही उस घर में कोई आ सकता है। वो घर वैसा ही है। और यहाँ तक कि आसपास के लोग भी कहते हैं कि जैसे वहाँ पर बच्चे रोने की आवाज़ आती है, कई औरतें ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती हैं, इस तरह आवाज़ आता है। ये डर होने के बाद मामा जी काफ़ी दुखी तो हो गए, क्योंकि उस घर में वो लोग दोबारा कभी नहीं गए। वो घर वैसा ही पड़ा रह गया।